Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. In this video you are going to learn about cultural lag. Cultural lag social change में और cultural studies में जब भी हम जिक्र करते हैं तो इस terminology का जिक्र होता है. So ये video एक brief सी video है to explain this term to you people. तो start करते हैं इसके introduction के साथ. W.F. Ogburn नाम के social scientist ने अपनी एक famous किताब social change में कल्चरल लैग का जिक्र किया था. और कल्चरल लैग होता क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम, द स्ट्रेन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू कोरिलेटेड पार्ट्स ऑफ कल्चर दैट चेंज एट अनइक्वल रेट्स ऑफ स्पेंड. सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं. फर्स्ट टर्म है स्ट्रेन और दूसरी टर्म है कोरिलेटेड पार्ट्स. देखें, कल्चर के दो कोरिलेटेड पार्ट्स होते हैं और उनका नाम है मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर. यानी कल्चर के अंदर दो उसके पार्ट्स हैं, कोरिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ. मटीरियल कल्चर में वो तमाम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो एक कल्चर का असासा होते हैं, जो मैन मेड होते हैं और इन रिटर्न मैन के ही बिहेवियर्स को, उन्हीं की लाइफ्स को शेप कर रहे होते हैं. जबकि जो नॉन मटीरियल कल्चर है उसमें हमारे बिहेवियर्स, हमारे रूल्स ऑफ बिहेवियर्स यानी कि हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ आ जाती हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. जो रूल्स, जो वेज ऑफ लिविंग हमें हमारा कल्चर प्रोवाइड करता है वो नॉन मटीरियल आस्पेक्ट के अंदर आते हैं. तो इन दोनों यानी मटीरियल और नॉन मटीरियल पार्ट्स के दरमियान में जो स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से एक गैप आ जाता है, एक लैग आ जाता है, उसको कल्चर लैग कहते हैं. किस तरह से? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है, आपके मटीरियल कल्चर में आता है चेंज. यानी फॉर इंस्टेंस कोई वैक्सीन आ गई. और जो आपका नॉन मटीरियल कल्चर है, यानी जो आपके नॉर्म्स हैं, जो आपके बिलीफ्स हैं, वो कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि इसमें कोई सॉर्ट ऑफ नशा इस्तेमाल हुआ हुआ है, सॉर्ट ऑफ हराम चीज़ है, तो आप उसको ना इस्तेमाल करें. तो होगा क्या कि वो वैक्सीन तो आ चुकी है सोसाइटी में, आपके मटीरियल कल्चर में तो चेंज आ चुका है, लेकिन आपका जो नॉन मटीरियल पार्ट ऑफ कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. और इसकी वजह से ये जो दोनों को रिलेटेड पार्ट्स हैं कल्चर के, यानी मटीरियल एंड नॉन मटीरियल, इन दोनों के दरमियान में एक गैप आ जाएगा. उस गैप का नाम है कल्चरल लैग. इसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होती हैं, कोई चेंज आता है, मिसाल के तौर पे टीवी ईजाद हो गया, स्मार्टफोन्स ईजाद हो गए, और बहुत सारे लोग जो कि अपने नॉन मटीरियल कल्चर के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड हैं, जिनका बिलीफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स बने हुए हैं अपने एंसेस्टर्स की तरफ से. अब अगर वो कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना है, टीवी को नहीं देखना है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर भी गैप आ जाएगा. यानी मटीरियल आस्पेक्ट्स में तो चेंज आ चुका है, लेकिन नॉन मटीरियल आस्पेक्ट्स में चेंज आते आते टाइम लगेगा. तो इस गैप को कल्चरल लैग कहा जाता है. और ये एक स्ट्रेन होता है, एक रेजिस्टेंस होती है सोशल चेंज में. यानी माशरे में चेंज आ रहा है, लेकिन हमारा जो बिलीव्स हैं और हमारे नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर हैं वो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम ले रहे हैं. और अगर आप अपनी सोसाइटी पर गौर करें तो इनोवेशंस तो हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, वैक्सीन से लेके दवाइयों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट इक्विपमेंट्स तक सब कुछ आ जाता है, लेकिन जो नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स हैं वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते. ऐसे ही एक और मिसाल है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ की. टेक्नोलॉजी के अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई है, मटीरियल कल्चर का वो पार्ट बन गया है, लेकिन नॉन मटीरियल कल्चर उसको ना अगर एक्सेप्ट करे. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की आप बात कर सकते हैं. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आ चुके हैं, लेकिन आपके बिलीव्स, आपका रिलीजन मिसाल के तौर पे आपको रोक रहा है कि आप नहीं कर सकते, गॉड्स विल है एंड ऑल दैट. तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जब रेजिस्टेंस पैदा होती है, जब स्ट्रेन पैदा होता है, जैसे इन्होंने अपनी टर्म एक इस्तेमाल की है स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है दो कोरिलेटेड पार्ट्स यानी मटीरियल एंड नॉन मटीरियल में, तो इस गैप को कल्चरल लैग कहा जाता है. आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ आ गई है. और सोचिए इस टर्म के बारे में, अपनी सोसाइटी को एनालाइज करें और सोचें कि कौन कौन सा ऐसा चेंज है जो कि मटीरियल कल्चर में आ चुका है, लेकिन नॉन मटीरियल कल्चर उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लेगा और